नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की, जिनका इंतकाल हो चुका है और आज कोर्ट के आदेश के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि सिवान के जो सांसद हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनके बारे में कहा जाता है कि सिवान में उनका सिक्का चलता था और सिवान में उनकी तूती बोलती थी, एक वक्त था। 4 बार लगातार सांसद बने थे मोहम्मद शहाबुद्दीन और जेल में रहकर भी वो कभी नहीं हारे थे। तो इस सीट से जो सबसे ज़्यादा बार उन्होंने जीत हासिल की थी, जो बिहार का सिवान लोकसभा क्षेत्र था, और यहाँ से 4 बार सांसद वो रहे थे। तो शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए 2004 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। उसके बाद 96 में जनता दल, 98, 99 और 2004 में यहाँ राजद के टिकट पर वो चुने गए थे। तो सीधा इससे पहले शहाबुद्दीन जो है जीरादेई के 2 बार विधायक भी रह चुके थे और 1990 में जेल में रहते हुए जीरादेई से विधायक बने थे। और इसके बाद 1995 में जनता दल के टिकट पर फिर से जीरादेई से वो चुने गए थे। तो हम ये बात बता रहे हैं आपको, दरअसल हम पूरी बात आपको बताएंगे, पूरी क्या बात है। पर हमने आपको बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनकी तूती बोलती थी सिवान के अंदर, और उनका निधन हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। उनके इंतकाल के बाद भी जो ये खबरें आ रही थी मीडिया में, उनकी मौत की खबरों की भी पुष्टि जेल प्रशासन करने में जेल प्रशासन ने काफ़ी देर लगाई। और परिवार वालों ने तो आरोप लगाया है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत नहीं हुई है। दरअसल उनकी मौत कोरोना से बताई जा रही है, पर परिवार वालों को यकीन नहीं है, क्योंकि टेस्ट के बाद जो है उनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। उसके बाद मामला पूरी तरह से अब बदल चुका है। परिवार कोर्ट में है और परिवार वालों का कहना है कि साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। तो इन तमाम साजिशों और आरोपों के बीच में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी, एक महिला आईएएस अधिकारी, जिसने भी मोहम्मद शहाबुद्दीन को इस मौके पर याद किया है। जी हाँ, एक महिला अधिकारी जिसने सिवान का जिलाधिकारी रहते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन को पानी पिला दिया था, और आज उस अधिकारी ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम ये बताएंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं वंदना प्रेयसी की। जी हाँ, वंदना प्रेयसी को याद कीजिए, तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में शुमार हैं। वो बिहार कैडर के अधिकारी हैं, वंदना प्रेयसी। तो 2009 के चुनावों का वक्त था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव के मैदान में थी, हिना साहब, और उनके मुकाबले में थे ओम प्रकाश यादव, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो इस मौके पर वहाँ की सिवान की डीएम का पदभार संभाला था वंदना प्रेयसी ने। तो वंदना प्रेयसी ने इस मौके पर, जब शहाबुद्दीन का इंतकाल हो चुका है और उनकी आज मिट्टी मंजिल की जा रही है, इस मौके पर वंदना प्रेयसी ने, जो आईएएस अधिकारी हैं बिहार की, अभी सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों में शुमार हैं, उस वक्त जब 2009 का वक्त था चुनाव का, तो उस वक्त वो वहाँ की सिवान की डीएम हुआ करती थी। तो वंदना प्रेयसी ने एक पोस्ट लिखा है, पहले हम आपको पोस्ट पढ़ के सुनाते हैं, फिर आगे की कहानी भी बताएंगे। तो उन्होंने लिखा है, वंदना प्रेयसी ने एक पोस्ट लिखा है, ट्वीट किया है। माई मोस्ट चैलेंजिंग पोस्टिंग एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज इन सिवान। उन्होंने कहा है कि मेरा सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पोस्टिंग थी, उस चैलेंजिंग पोस्टिंग को याद किया उन्होंने और कहा है कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पोस्टिंग थी वो सिवान में थी। उसके आगे लिखती हैं, शहाबुद्दीन वाज देन लॉज इन जेल, ही रूल्ड इन माइंड्स ऑफ पीपुल, डिड ए जेल रेड एंड सीज्ड 45 मोबाइल्स। आगे वो लिखती हैं, कंडक्टेड फ्री एंड फेयर 2009 जनरल इलेक्शंस विदाउट सिंगल इंसिडेंस ऑफ वायलेंस। तो बड़ी बात लिखी है वंदना प्रेयसी ने। उनकी बातों का हम मतलब आपको बताते हैं, समझाते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है, अपने आईएएस अधिकारी जब रहते हुए, अभी भी वर्तमान में वो सीनियर पोस्ट पर हैं, और जब वो डीएम थी सिवान की, तो उन्होंने कहा है कि सबसे चैलेंजिंग वक्त और सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग मेरे लिए बतौर सिवान के डीएम के तौर पर थी। शहाबुद्दीन जब उस वक्त जेल में थे और वहाँ के लोगों के दिमाग पर वो राज करते थे, इस तरह से उन्होंने लिखा है कि लोगों के दिलों और दिमाग पर वो छाए हुए थे। और जेल में उस वक्त उन्होंने रेड किया था और 45 मोबाइल बरामद किया था।
उस वक्त की वो बात चर्चा कर रही हैं जब 2009 के आम सभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उसमें जो है इनके लिए बड़ी चुनौती थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। तो वंदना प्रेयसी लिखती हैं कि उन्होंने ये बड़ी जो चुनौती थी उसका सामना किया और जेल में जो छापेमारी की थी उसमें 45 मोबाइल वो उन्होंने बरामद किया था। और उसके बाद 2009 के जो चुनाव हुए थे उसे बिना किसी एक भी वायलेंस के या बिना किसी, उन्होंने कहा कि किसी भी कोई घटना के आराम से कंडक्ट कराया था। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, उसे याद कर रही हैं। तो उस दौर को आप समझ सकते हैं जो वंदना प्रेयसी जब सिवान की डीएम हुआ करती थी, उस वक्त शहाबुद्दीन सिवान के जेल में बंद थे और शहाबुद्दीन का जो है जेल के अंदर से ही सत्ता चलती थी सिवान के लोगों के बीच, और सिवान में जब साहेब का जो आदेश आता था वो लोगों के सिर माथे होता था। उस वक्त जो है सबसे चैलेंजिंग दौर में वंदना प्रेयसी ने सिवान के डीएम का पदभार संभाला था और कहती हैं कि उस वक्त उन्होंने जो इस चैलेंज को स्वीकार किया था और वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए थे 2009 में। तो 2009 के जो चुनाव हुए थे वो परिणाम हम आपको बता दें कि 2009 में खुद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने चुनाव नहीं लड़ा था, उनकी पत्नी हिना साहब चुनाव मैदान में थी आरजेडी की टिकट पर और उन्हें चुनौती दे रहे थे निर्दलीय ओम प्रकाश यादव। तो ओम प्रकाश यादव ने बाजी मार ली थी, हिना साहब चुनाव हार गई थी। तो ये चुनाव का नतीजा हमने आपको बताया। और वंदना प्रेयसी जो इतनी सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं, सिवान की डीएम रह चुकी हैं, उनके बारे में थोड़े आपको बता दें कि वो अपने बेबाकी और साहसपूर्ण रवैये के लिए जानी जाती रही हैं और कई जिलों में उन्होंने शांति भी स्थापित की है। वंदना प्रेयसी के बारे में बता रहे हैं, 2009 के सिवान जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने में उन्हें काफ़ी सराहना मिली थी। तो 2009 का जो चुनाव की उन्होंने चर्चा की है, ये जो है चर्चा का विषय उस वक्त भी बना था क्योंकि जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए थे सिवान के अंदर, वो एक बड़ी सफलता थी वंदना प्रेयसी की। उसकी चर्चा उन्होंने की है अपने सोशल मीडिया साइट्स के जरिए। तो वंदना प्रेयसी के बारे में और भी ज़्यादा हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि 2003 बैच के बिहार कैडर की आईएएस अफसर हैं वंदना प्रेयसी। वंदना प्रेयसी के बारे में ये भी बताएं कि जब जेडीयू के नेता हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे अनंत सिंह, तो उनके खाद्य गोदामों को सील करने के लिए भी वो काफ़ी चर्चित रही हैं। यानी वंदना प्रेयसी सुपर कॉप अधिकारी के तौर पर जानी जाती रही हैं। जेडीयू के जब विधायक थे और बाहुबली अनंत सिंह को भी उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे, खाद्य गोदामों को सील कर दिया था अनंत सिंह का। तो वंदना ने जो इस तरह का साहस और विवेकपूर्ण जो अपना एक्शन दिखाया है बिहार के अंदर, वो उनके लिए बड़ी चुनौती थी। 2009 का चुनाव, वो खुद इसकी चर्चा कर रही हैं, अभी पोस्ट किया है उन्होंने। और 2009 में जब सिवान में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए उन्हें काफ़ी सराहना मिली थी और वंदना ने न सिर्फ दबंगों का बिना डरे सामना किया बल्कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया था। वंदना खुद ने बता रही हैं, वंदना प्रेयसी जो है उन्होंने खुद इस बात को शेयर भी किया है और ये उस वक्त शेयर किया है जब सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है, इंतकाल हो चुका है और आज उनकी अंतिम क्रियाकर्म की जा रही है। इस मौके पर वंदना प्रेयसी ने उस वक्त को याद किया। तो हम आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी के कद्दावर नेताओं में शुमार हुए करते थे, लालू यादव के खासम खास हुआ करते थे। लालू यादव के नाक का बाल अगर कहा जाए मोहम्मद शहाबुद्दीन को तो कोई गुरेज नहीं होगा। लालू यादव के माई समीकरण के वो एम थे, यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो होता था, उसलिए मुस्लिम यादव समीकरण में मुस्लिम के सबसे बड़े अगर रहनुमा या सबसे बड़े नेता के तौर पर शहाबुद्दीन का ही नाम सामने आया करता था। और 4 बार ये सांसद थे, रह चुके हैं सिवान से, और इन्होंने कभी भी जो है जेल से रहकर चुनाव वो लड़े और जेल से रहकर चुनाव वो कभी भी नहीं हारे। जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन ने 2000 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। उसके पहले शहाबुद्दीन 1996 में जनता दल के टिकट से, 98, 99 और 2004 में राजद के टिकट से सांसद बने थे। तो उसके पहले जीरादेई से 2 बार विधायक भी रह चुके थे शहाबुद्दीन। 90 में जेल में रहते हुए जीरादेई से विधायक बने थे और 95 में जनता दल के टिकट पर जीरादेई से दोबारा विधानसभा में उन्होंने प्रवेश किया था। तो हम आपको ये बता रहे थे सांसद शहाबुद्दीन की इतनी हनक थी। उस हनक के दौर में जब वंदना प्रेयसी सिवान की डीएम बनी तो वंदना प्रेयसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आम सभा चुनाव, जो 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसे फ्री एंड फेयर करवाना। और वंदना प्रेयसी ने अभी
उन बातों का जिक्र करते हुए ये चीज़ लिखा है और मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो हम आपको ये खबर बता रहे थे। ये खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।